नाज़रीन, इस्लामाबाद को 1964 में पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत होने का दर्जा दिया गया। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है और इस्लामाबाद को दुनिया का तीसरा सबसे पुरअमन और खूबसूरत कैपिटल होने का दर्जा हासिल है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है और ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा शरह ख्वानगी वाला शहर भी है। इस्लामाबाद की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये पाकिस्तान का 9वां सबसे बड़ा शहर भी है। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद की आबादी तकरीबन 20 लाख के लगभग पहुंच चुकी है। आज मैं आपको इस्लामाबाद के बारे में चंद दिलचस्प और अनोखी बातें बताऊंगा। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। कराची की बढ़ती हुई आबादी और मौशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने के बारे में सोचा गया। 1958 में उस वक्त के पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ तामीर का काम शुरू करने का हुक्म दिया। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया गया और 1960 में इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों पे काम जारी और सारी किया गया। इस्लामाबाद एक जदीद तरीन शहर है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहर हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद दुनिया के चंद सबसे खूबसूरत और लग्जरी शहरों में से एक है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पुरसकून और पुरअमन शहरों में से एक माना जाता है और इसे पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में महफूज भी समझा जाता है। इस्लामाबाद और करबो जवार का इलाका एशिया के कदीम तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है और इसके अलावा इसको दुनिया के भी कदीम तरीन इलाकों में से एक समझा जाता है। नाज़रीन, तारीख में देखें तो इसको आर्या कौम ने एक गुज़रगाह के तौर पे भी इस्तेमाल किया है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पोठोहार के वाक़यात सकाफ़त 3000 साल कदीम है और इस जगह के शवाहिद बताते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पर बुद्ध मत मज़हब के लोग रहा करते थे जो कि यहाँ पर बुद्धिज़्म की इबादत किया करते और ये पूरा इलाका बुद्ध मत के पैरोकारों का हुआ करता था। नाज़रीन, आज ये इलाका दुनिया के चंद सबसे महफूज और ख़ूबसूरत इलाकों में से एक है। फैसल मस्जिद भी इस्लामाबाद में मौजूद है जो कि एक बेहद ही खूबसूरत और दिलकश मस्जिद है। इस्लामाबाद एक साफ़ सुथरा, सरसब्ज और पुरसकून शहर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में उर्दू के अलावा इंग्लिश भी काफ़ी बोली जाती है। इसके अलावा भी इस्लामाबाद में कई ज़बानें बोली जाती हैं जिनमें सिंधी, पश्तो, पोठोहारी और पंजाबी शामिल हैं और मादरी ज़बान बोलने वालों की अक्सरियत ज़बान पोठोहारी ही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस्लामाबाद में यहाँ पर कई एक सियाती मराकज़ भी हैं जिनको हर साल लाखों की तादाद में दूसरी दुनिया से भी सियाहत देखने आते हैं। नाज़रीन, अगर आपका कभी इस्लामाबाद जाने का इत्तफाक हो तो इन मुकामात को लाजमी विज़िट कीजिएगा। दामने को सिलसिला कोह मारगिला के वस्त में वाक़या एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। ये समंदर से तकरीबन 2400 फीट और इस्लामाबाद से तकरीबन 500 फीट बुलंदी पर वाक़या है। ये इस्लामाबाद में सियाहत के लिए एक नहायत ही अच्छी जगह है जहाँ से आप इस्लामाबाद का बेहतरीन नज़ारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में कई दूसरी बेहतरीन सियाहत के लिए जगह हैं जैसे कि फ़ैसल मस्जिद भी एक अजीम शान मस्जिद है। इस मस्जिद को जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। ये मस्जिद सऊदी की मदद से 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की लागत से तामीर की गई थी। नाज़रीन, इसके अलावा रावल झील भी एक नहायत खूबसूरत मुकाम है। इस्लामाबाद से सिर्फ 22 मील की दूरी पर टक्सला शहर में दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी के आसार मिलते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत होने के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की नशिस्त है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अहम दफातर और सदारती महल भी इस्लामाबाद में वाक़ हैं। इस्लामाबाद की आबादी 1998 के आदाद शुमार के मुताबिक 8,05,000 से ज़ायद थी। नाज़रीन, अभी भी इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख से ज़ायद है। नाज़रीन, 368 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये शहर बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये थे इस्लामाबाद के बारे में चंद दिलचस्प बकायक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँचती रहा करें। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने दोस्तों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
اللہ حافظ.